आप ऑफिस में बैठे हैं और ईमेल आती है और उसी वक्त आप सर पकड़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ईमेल स्पीकिंग। यानी अगर ऑफिस में बैठे हुए आपके लैपटॉप में या आपके फोन में ईमेल आती है तो क्या आप वहां पे स्टक हो जाते हैं और फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं, आप चैट जीपीटी से पूछते हैं या किसी भी एआई टूल से पूछते हैं कि भाई इसका जवाब किस तरह दें। तो इस मसले का हल आज की इस वीडियो के अंदर है। ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। ईमेल स्पीकिंग आखिर है क्या? ईमेल स्पीकिंग का मतलब है कि भाई आपने ईमेल का जवाब किस तरह से देना है, यानी ईमेल का जवाब ईमेल राइट करके किस तरह से देना है। तो देखें दोस्तों, पहला यहाँ पे फ्रेज लिखा हुआ है एज पर योर ईमेल। ये फ्रेज हम कब यूज करते हैं? एज फॉर योर ईमेल when refreshing what was written in the email। जब आपने इस चीज का हवाला देना हो कि ईमेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर आप लिखते हैं एज पर योर ईमेल। इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा कि किस तरह से आपने इनको यूज करते हुए ईमेल जनरेट करनी है, ईमेल राइट करनी है। ओके, नेक्स्ट फ्रेज हमारे पास है प्लीज फाइंड द अटैच्ड। बोलें प्लीज फाइंड द अटैच्ड। Please find the attached when some sending a file or document। जब आप कोई फाइल या डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो तो आप कहते हैं प्लीज फाइंड द अटैच्ड। I'm writing to मतलब ओपनिंग फॉर एनी फॉर्मल ईमेल। जब आप किसी भी फॉर्मल ईमेल को लिख रहे होते हैं, यानी अपने बॉस वगैरह को ईमेल लिख रहे होते हैं या प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे होते हैं, तो जब उसको ओपनिंग उसकी यानी शुरू में आप लिखते हैं ओपनिंग फॉर एनी फॉर्मल ईमेल के लिए आप लिखते हैं आई एम राइटिंग टू। और नेक्स्ट फ्रेज हमारे पास है काइंडली नोट दैट। काइंडली नोट दैट, काइंडली नोट दैट गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पोलाइटली। अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पोलाइटली देनी है तो आपने कहना है काइंडली नोट दैट। ठीक है, काइंडली नोट दैट के ये चीजें नोट कर लें मेहरबानी करके। लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड पहले भी ये फ्रेज पढ़ चुके हैं। शो योर एक्सेप्ट अ रिस्पॉन्स पोलाइटली। आप जब ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि सामने वाला भी मुझे पोलाइटली रिस्पॉन्स करेगा तो आपने कहना है लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब ये पोलाइट वे है। ओके, बेस्ट रिगार्ड्स क्लोजिंग ऑफ एवरी फॉर्मल ईमेल। जो आपने ईमेल का एंड करना है वो है बेस्ट रिगार्ड। यहाँ पे दो बातें मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, ये ओपनिंग वाला ओके आई एम राइटिंग टू, और एंड किस तरह से करना है बेस्ट रिगार्ड्स। और एंड पे मैं आपको पूरी एक ईमेल लिख के भी दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से ईमेल लिखनी है। ओके, चलें तो अब बोर्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें कि आपने ईमेल कैसे लिखनी है अपने बॉस को, किसी भी आदमी को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैनेजर जो है वो लिख रहा है तो वो कहता है डियर टीम। ओके, डियर टीम। आप यहाँ पे डियर बॉस भी लिख सकते हैं, डियर सर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी डियर मैनेजर भी लिख सकते हैं। डियर टीम, आई होप दिस ईमेल फाइंड वेल विद रेफरेंस टू द डेडलाइन ऑन 3rd अप्रैल। 3rd अप्रैल की ये देखें, यहाँ से ये लिखने के बाद आई होप दिस, मैंने कहा था कि आपने ओपनिंग इस तरह से आई होप दिस ईमेल फाइंड वेल, ठीक है, ये आपकी ओपनिंग है। उसके बाद विद रेफरेंस टू के किस हवाले से आप लिख रहे हैं। द डेडलाइन ऑन 13 अप्रैल के 30 अप्रैल को, 30th अप्रैल। ओके, 30th अप्रैल, 30th अप्रैल को आप को डेडलाइन के हवाले से उसकी कुछ बताना है। काइंडली नोट दैट, वो कहता है कि आप ये बात नोट कर लें, ऑल रिपोर्ट्स मस्ट बी सबमिटेड बाय फ्राइडे। फ्राइडे तक सारी रिपोर्ट्स आपने सबमिट करवानी है। प्लीज फाइंड अटैच्ड द अपडेटेड चेकलिस्ट्स। अपडेटेड चेकलिस्ट्स को भी जो वो कह रहा है कि इन चीजों को भी आपने अटैच करना है। फॉरवर्ड टू योर, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। मैंने कहा था लुकिंग फॉरवर्ड आपने जब क्लोज करनी है ईमेल तो तब लिखना है लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। आपके फौरी, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फौरी, फौरी रिस्पॉन्स के लिए का मैं यानी मुंतजिर हूं, इंतजार कर रहे हैं। विद बेस्ट रिगार्ड्स, ठीक है, ये एंड पे आपने लिखना है और साथ में जो बंदा लिख रहा है वो अपना लिख देता है कि मैं कौन हूँ। मैनेजर HR, ठीक है, HR का जो है ये मैनेजर है, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ईमेल लिखनी है, इसको एक
2 बार अच्छे तरीके से देख लें तो आपको ईमेल राइटिंग का इशू खत्म हो जाएगा। अब मैं रिस्पॉन्स किस तरह से करना है वो आपको बताता हूँ। चले तो अब उस ईमेल का आंसर किस तरह से देना है ये देखें। डियर मैनेजर, मैनेजर ने पहले लिखा था, अब डियर मैनेजर अब कौन लिख रही है, टीम लिख रही है, ठीक है, टीम। तो डियर मैनेजर, थैंक यू फॉर योर ईमेल, ठीक है, आपने जो ईमेल की इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एज पर योर ईमेल, आपकी ईमेल के मुताबिक वी विल सबमिट आवर रिपोर्ट्स बाय फ्राइडे, हम फ्राइडे तक सारी रिपोर्ट्स सबमिट करवा देंगे। प्लीज मेहरबानी करके फाइंड अटैच्ड आवर प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर योर रिव्यू, ठीक है, आपके जो रिव्यू के लिए आपने अटैचमेंट रिपोर्ट्स वगैरह को जो है प्रोग्रेस को देख लेना है। लुकिंग फॉरवर्ड टू फीडबैक, ठीक है, और हमें फीडबैक देना है, हम आपके फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं। बेस्ट रिगार्ड्स टीम मेंबर्स, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ईमेल लिखनी है और ईमेल का जवाब देना है, ठीक है। इसके अंदर मे भी कुछ वर्ड्स आपके लिए न्यू हूँ और टफ हूँ, तो आपने उनको आज से रजिस्टर अपने पास रखें, नोटबुक अपने पास रखें, उसके ऊपर इनको नोट किया करें, इनके सिनोनिम्स याद किया करें, ठीक है, लर्न किया करें, अंडरस्टैंड किया करें, दैट्स इट। इसी तरह डे बाय डे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी।